इस पूरी दुनिया में लगभग 84 लाख स्पीसीज यानी प्रजातियां है जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें मैक्सिमम ऑफ नंबर एनिमल्स का है लगभग 7.5 मिलियंस। इसके अलावा फंगी, पेड़ पौधे, प्रोटिस्टिस, बैक्टीरिया और भी कई अननोन प्रजातियां हैं। लेकिन इन सभी से ऊपर ह्यूमन यानी इंसानों को रखा गया है, जिसमें फीलिंग, अट्रैक्शन, सोचने समझने की पावर, एनर्जी, ये सारी ही चीजें होती है, जिससे ह्यूमन के अंदर एक अलग यूनिकनेस, क्रिएटिविटी है जो बाकी प्रजातियों में नहीं होता है। जो काम एक ह्यूमन कर सकता है बाकी प्रजातियां नहीं कर सकती, लेकिन एक रोबोट इंसानों के जैसा काम भी कर सकता है, ह्यूमन के जैसा सोच भी सकता है, इवन ह्यूमन से इंटरेक्ट भी कर सकता है। तो आखिर कैसे इंसानों के द्वारा बनाया गया रोबोट इंसान पर भारी पड़ सकता है, साथ ही रोबोट ह्यूमन के जैसे कौन कौन से फिजिकल, मेंटल और क्रिएटिव वर्क को कर सकता है, और इससे क्या रेवोल्यूशन आ सकता है, यदि हाँ तो किस फील्ड में, या इंसानों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इन रोबोट से। आइए डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, साइंस की ज़्यादा तरक्की यानी मानव का विनाश, क्या यह रियल है या जस्ट एक साइंस का फिक्शन है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन रोबोट की बढ़ती डेवलपमेंट मानव को दिक्कत दे सकता है। कारण है रोबोट ह्यूमन की हूबहू कॉपी कर रहा है फिजिकली, मेंटली और क्रिएटिव तरीके से। फर्स्टली फिजिकल वर्क की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कार को बनाना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को असेंबल करना, वेल्डिंग करना जैसे काम रोबोट बड़े ही आसानी से कर पाता है। वहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ब्रिक्स को उठाना, पेंटिंग एंड ओवरऑल बिल्डिंग बनाने में मदद करता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बीज को बोना, खेतों में पानी देना, साथ ही फसल को काट सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रोबोट पेशेंट की देखभाल तथा रोबोटिक सर्जरी एक ह्यूमन से अच्छा और बिना गलती किए बड़ा ही सटीकता से कर पाता है। हाउस होल्ड वर्क जैसे वैक्यूम क्लीनर, जैसे कि रूम्बा जैसे रोबोट कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, इवन हर वो फिजिकल कार्य करने में कैपेबल है। सेकेंडली मेंटल, वो कौन कौन से काम है जो रोबोट कर पाते हैं। फर्स्टली है डेटा एनालिसिस, जैसे बड़े बड़े फाइल्स और नंबर को एनालाइज करना जैसे एक अकाउंटेंट कर सकता है। कस्टमर सर्विस जैसे चैटबॉट्स या कॉल सपोर्ट जैसे कार्य को इंसानों से बेहतर कर सकता है। स्कूल एंड ऑफिसेज, जहां स्कूल में वर्चुअल टीचर्स या ट्रेनर्स बच्चों को हर तरीके से पढ़ा सकता है, वहीं ऑफिसेस में रोबोट कस्टमर हैंडलिंग, मीटिंग अटेंड करना, जिसका जीता जागता उदाहरण है सोफिया जैसे रोबोट जो हर इवेंट को अटेंड कर सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बड़े ही ऑटोमेटिक रूप से चलाया जा सकता है। थर्डली अब इसकी क्रिएटिविटी की बात करें तो एआई कुछ सेकंडों में फोटोज, वीडियोज को एक जस्ट प्रॉम्प्ट से तैयार कर देता है, जिसे ग्राफिक डिजाइनर को घंटों लगते हैं। चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी कुछ मिनटों में न्यूज आर्टिकल्स, रिपोर्टर, स्टोरीज लिखना और भी राइटिंग जैसे कामों को चंद सेकंडों में कर सकता है। रोबोट जनरली किन सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला सकता है, आइए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हेल्थ केयर, जहां पेशेंट को फास्ट एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस बिना डॉक्टर मिस्टेक से हो सकता है, साथ ही सर्जरी को बड़े ही सटीकता से ये रोबोट कर सकता है। सेकेंडली एग्रीकल्चर, जहां स्मार्ट फार्मिंग जैसे फसलों का एनालिसिस, टाइमली वाटर, फर्टिलाइजेशन और लेबर की कमी को भी पूरा कर सकता है। थर्डली एजुकेशन, जहां हर बच्चे की सीखने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, जिससे टेक्स्ट, इमेज तथा वीडियो के जरिए बच्चों को सिखाया जा सकता है। फोर्थली डिफेंस सेक्टर में, जहां रिस्की मिशन जैसे बॉम्ब डिस्पोजल, डाइजेस्टर रिलीफ में रोबोट को भेजा जा सकता है, जिससे ह्यूमन की जिंदगी सेफ हो पाएगी। 5 है स्पेस एक्सप्लोरेशन, नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज मार्स, मून पर मनुष्य से पहले रोबोट को भेजा जाता है ताकि मार्स पर होने वाले खतरों को रोका जा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।